कि आप कोई न जाने, एक मिनट, आप खा पी के मरना चाहते हैं या बिना खाए मरना चाहते हैं। जैसे आज बहुत से मजदूर पत्थर तोड़ने में लगे हुए हैं या गिट्टी बनाने में लगे हुए हैं। अब उनको पत्थर का धूल जो नाक में जाता है, उनका फेफड़ा धीरे 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 एकदम पत्थर का हो जाता है और पूरी जिंदगी जीने के पहले ही मर जाते हैं। अब लेकिन वो काम न करें तो पेट नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा तो वैसे भी मर जाएंगे। जैसे जो बुनकर हैं, उनका भी जो सूता का रेशा है, जो गर्दा, वो फेफड़ा में जाके जम जाता है और वो डिस्पोज नहीं होता है। और हम लोग वही कहते हैं कि हैंडलूम बहुत अच्छा है। नहीं, यही तो बेवकूफ बनाने का जरिया है ना। हम करें जो मिल वाला है वो ठीक है, फाइन भी है, उसको नौकरी भी मिल रही है, लेकिन एक ऐसा बनाया गया है कि वो काम कर रहे हैं, उनका फेफड़ा धीरे धीरे खराब नहीं तो हैंडलूम वालों को ट्रेन किया जाए मिल के लिए, फिर तो लोग कहता है हैंडलूम वाले कारीगर कहाँ जाएंगे। अरे हम कह रहे हैं, जब रिक्शा बंद हुआ, ऑटो आया, तो रिक्शा वाले कहाँ गए? ऑटो में कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए वो चीज इसी तरह से पापा आटा चक्की वाले भी तो हैं, जो हम लोग मैनुअल आटा पिसाने जाते हैं, जो लोकल खोले हुए हैं। हाँ। उनका हम देखते हैं एक अंकल, हम बाबा हमको देख के एकदम टेंशन हो जाता है उतनी देर तक। पूरा आँख, पूरा बॉडी होना चाहिए। हर आदमी अपने सर्वाइवल का उपाय खोज लिया है। तो हाँ, उनका पूरा शरीर मम्मी आटा से ढका हुआ रहता है। इधर बांट रहे हैं, रिक्शा खींच रहे हैं, ये आटा चक्की चला रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल के आदमी कुछ न कुछ तो करेगा ना। जैसे आपकी मम्मी जी हैं, जितना हार्ड वर्क करती हैं। अच्छा, जिलोर चावल हमारे जमाने में एक सिलहट था, को तो चावल नहीं है, सिलहट का चावल ललछाऊ होता था। अच्छा। और वो जल्दी होता था, माने कम समय में। जानो आप खाए हैं? नहीं खाए होंगे। इनके एरिया में धाने कहाँ होता था? क्यों नहीं होता था? हाँ, पश्चिम साइड में अदलाहाड़ के जो पश्चिम का इलाका है, उस एरिया में पहले धान नहीं होता था। अच्छा। ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ये सब, प्याज, आलू। दक्षिण में सिर्फ धान और गेहूं होता था। हाँ हाँ, अभी लोग बोने लगे बहुत सारे, तो पहले खाली धान और हाँ, रबड़ तो धान और गेहूं होता है। तो हमारे जाने में सिलहट धान था, जिलहोर था और आदम चीनी थी, चूर टाइप का। अच्छा। जो सुगंधित जो होता है, ये 3 धान प्रमुख। काली बोलती थी कौन, तो काला नमक, उसी को अब काला नमक है। अच्छा। तो अब खेती का परंपरागत क्या था कि जैसे खाना बनता था गुंठा पर, तो सबके यहाँ प्रचुर मात्रा में राख होता था। अच्छा। तो राख एक जगह रखा जाता था, प्लस गाय बैल रहता ही था खेत जोतने के लिए। कुछ लोग गाय भी रखते थे, ढेर सा गोबर होता था। तो हम लोग गर्मी में ये सारा राख को और गोबर को खेतों में फैला देते थे। अच्छा। और कुछ हिम्मती किसान जो है, पहली बारिश होने के बाद खेतों में सनई और ढैंचा बो देते थे। और उस समय बारिश बहुत होती थी, तो सनई ढैंचा जब 1-2 फीट का होता था, तो उसको जोत देते थे। तो ये पापा नेचुरल फार्मिंग के बारे में बता रहे, जो पहले यही होता ही था, दूसरा विकल्प नहीं था। तो फिर क्यों ये खाद डालने का परंपरा सरकार से हमको उत्पादन बढ़ानी थी। अच्छा, मतलब उससे थोड़ा कम उत्पादन होता था? काफी कम होता था। ये इतना करने के बाद भी। हाँ। तो लोग आप कहते हैं नेचुरल फार्मिंग के सनई और ढेंचा से ज्यादा हम कर सकते हैं। अब जिनका पेट भरा हुआ, बहुत पैसे हैं, वो सब बांट देते हैं। पूरे देश खिलाना पड़े तब समझ में आएगा हमको। 140 करोड़ की आबादी को जब खिलाना पड़ेगा भरपेट, तभी भाषण देने वाले भाग खड़े होंगे। तो एसी में बैठ के, और ये जो है एसी में बैठे हुए हैं और दिन भर बात कर रहे हैं। नहीं तो चलिए अपना सनई और ढेंचा का बात करिए अभी, छोड़िए, क्योंकि हम लोग नेगेटिव में नहीं जाएंगे ना, हम एडिट कर देंगे। तो ये सब धान होते थे, और जो है इनकी उत्पादन माने नहीं, गोबर डालते थे आप, राख डालते थे, फिर सनई ढेंचा उगाते थे, उसको काट के जुतवाते थे। उसके नहीं थे, हाँ, जोत देते थे। और जोतने के बाद भी वो उत्पादन खाद के अपेक्षा कम होता था। अच्छा। तो वो जो है अब जैसे छोटे लेवल फार्मिंग के लिए ठीक है, आबादी बढ़ी। हाँ, हमारी गौशलता बढ़ी। अच्छा। जब देश आजाद हुआ तो हमारी आबादी 30-32 करोड़ थी। अच्छा। और आज हमारी आबादी 140 करोड़ है। 30-32 करोड़, हाँ, कई गुना हो गया। और जबकि हमारा खेत कम होता, शहरीकरण हो रहा है, रेल लाइन जा रही है, रोड बन रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, माने जो रकबा है माने खेती योग्य वो कम हो रहा है। हाँ। तो अब इस हालत में अगर हम अपना उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो देश के लोगों को क्या खिलाएंगे? तो इस देश को पुरानी सरकारें जो है इतना सींची हैं, हर जिले में बांध बनाया, हर जिले में नहरें बनाई, कृषि प्रधान देश था। तो उसको मैंने पहले खेती हो, आदमी को भोजन तो मिले, रुपया तो खाएगा नहीं आदमी। कितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, अंतिम में तो आदमी भोजन नहीं खाएगा कि रुपया खाएगा। तो वो खाने के लिए भोजन चाहिए। तो धीरे धीरे संकर बीज आए। आज जिस हमारे जमाने में 1 बीघा में माने 20 कट्ठा में
15 मन 16 मन जिलोर होता था, आज उसी खेत में 45 मन 50 मन हो रहा है। जिलोर की दूसरा चावल, दूसरा धान। मतलब जिलोर लेकिन जिलोर का जिलोर दिखाई नहीं पड़ता है। तो पापा जिलोर राइस का टेस्ट कैसा था, दूसरे धान का टेस्ट? अरे राइस का टेस्ट अब इसके गप मारने के लिए तो बहुत है, लेकिन हम लोग को तो आपको इसका भी टेस्ट अच्छा लगता है। अच्छा, अब पर्यावरण बट कहेंगे उसका टेस्ट बड़ा बढ़िया था। अच्छा, क्या बढ़िया था? बढ़िया रहा तो पेटे न भरे तब। तो और यही नहीं, आज जिस पहले गेहूं नहीं बोया जाता था। हाँ, 67 में जब युद्ध हुआ पाकिस्तान से, शास्त्री जी के जमाने में, तो अचानक महंगाई बढ़ी और गेहूं का रेट बढ़ा और गेहूं लोग बोने लगा। तो गेहूं की प्रॉब्लम थी, सिंचाई कैसे होगी? लेकिन जब बोने लगा तो उस साल इतना गेहूं हुआ कि उसकी मड़ाई कैसे हो। सारे बैलों के पैर पक गए, हम लोगों का पैर हाँकते हाँकते पैर में फोले पड़ गए। फिर एक आदमी थ्रेसर वेल्डिंग करके बनाया अपने गांव में, हमारे ओडिंग गांव का एक आदमी था। अब हम लोग स्कूल से भाग भाग के देखने जाते थे, कौन मशीन बना दिया भाई कि खाली एक बार लगाइए और गेहूं अलगे, भूसा अलगे और खूंटी अलगे। विश्वास नहीं होता था। आज है कि ऐसी मशीन आ गई, खेत में ही काट ले रहा है, अब बुरा बुरा गेहूं भर दे के अलग कर दे रहा है, और वहीं तो बिक जा रहा है या सरकार खरीद ले रही है। अब हमारे भी जैसे राजकुमार है, सोसाइटी से मैं बात कर लेते हैं, भाई आज मैंने आपका नंबर आया है, तो उसी हिसाब से कटवाते हैं, सीधे उसको सर्टिफिकेट। देखो घर उतना माल घर लाना, फिर घर से निकाल के ले जाना, ट्रांसपोर्ट, ये बहुत मुश्किल काम है। तो सब सीजन में पंजाब वाले आते हैं ना लेके मशीन, हाँ, काटते हैं वही। नहीं अब हमारे यहाँ मशीन हो गई, अब पंजाब छोड़ दीजिए। वो लोग भी लेके आते हैं। नहीं अब आते थे कभी, अब हमारे ही एरिया के लोग अब मशीनें ले आए हैं, वो काटने वाला। अब तो धान काटने की मशीन भी आ गई, पहले धान नहीं कटता था क्योंकि अक्सर धनवान लौट जाता था। अब ऐसी वेरायटी आई है कि लौटता नहीं है। जो जिलोर था उसको लौटना ही लौटना है। ऊंचा धान होता था, लंबा लंबा 7-7 फीट का होता था, या ये सोनाचूर जो जीराबत्ती वो भी 7-7 फुट का होता था। तो एक हवा आया, जो बाल ऐसे हुई, हवा आया बस लौट जाता था। तो अब वो मशीन से कटा ही नहीं सकता था। अब जो वेरायटी आ रही है वो खड़ा खड़ा रहता है, पौधे छोटे छोटे रहते हैं और उसको मशीन काट लेती है। पापा छोटा नहीं लेती है उसको, उसी समय उसका धानों निकाल लेती है। पापा छोटा छोटा वैरायटी का तो हम आपके तरफ भी देखें, अपने से जो उग जाता है, जो आपकी वो कोदो सावा है क्या? छोड़ो ना, वो तो अपने से उग गया तो कोई चीज लमेरा हो गया ना। पापा तो कोदो सावा है क्या, जो आपके खेत? कोदो सावा अब होता ही नहीं कहीं। जो पापा कोदो सावा का बीजे कहीं नहीं रह गया मैंने। पापा कोदो और सावा क्या कहते हैं, मिलता है मार्केट में? मिलता है तो बोएगा, क्यों पागल हो गया आदमी? जितना देर में जितना बीघा में कोदो सावा बोएगा तो उसमें वो गेहूं धान नहीं बोएगा, तो पापा ज्यादा उत्पादन होगा। लेकिन कोदो सावा अभी एक्सपेंसिव है, तो बड़ा फायदा है ना बम्बई और बनारस के शहरों में। अच्छा, देहात में क्या पूछता है कोदो सावा? तो मतलब उसका मार्केटिंग नहीं अगर बोएंगे किसान तो, क्योंकि अब एक्सपेंसिव, अगर अब एक्सपेंसिव हो गया, अगर वो बोए तो पैसा ज्यादा मिलेगा उनको। पहले जैसे गन्ना हर गांव में बोता था, क्योंकि गन्ना अमूमन 1 मन धूर माने एक बिस्सा में कम से कम 20 मन होता था गुड़ खान। हाँ पहले, हाँ 12 बिस्सा हम लोग का था, तो मारे गुड़ खान का रेला लग जाता था। अब उसमें लिटका बनाइए, उसमें ये करिए, चूरमा बनाइए। अब लेकिन वो 3 फसल खाता था, माघ में बोए अब उसको, तो अब अगले माघ में उसका पेराई होगा। 10 साल भर खा जाता, साल नहीं 3 फसल खा गया ना। गेहूं नहीं बोएंगे, फिर धान नहीं बोएंगे, फिर गेहूं नहीं बोएंगे। अच्छा, गन्ना बोने के बाद? गन्ना बोने के बाद। अब प्लस काफी खर्चीला है, कुलों में पेरना बहुत मुश्किल है। तो महाराष्ट्र में इसलिए ज्यादा आप गन्ना बोते हैं? इसलिए महाराष्ट्र में चूंकि मिले हैं, अच्छा, तो उनको किसान अपना कोलों में नहीं पेर रहा, तो जाता पूरा बस मिल में चला गया, तो ठीक है। तो उनको मतलब 3 फसल से ज्यादा फायदा इसमें हो रहा है, इसलिए कर रहे हो रहा हैं। क्योंकि उसमें भी तो उन्नत बीज आए हैं। अच्छा, कमर्शियल नहीं लगाते थे, खाने पीने में लगाते थे, ठीक कर रहे हैं आप। लेकिन उसका मजा अलग था। देखिए हर दौर का अपना मजा है। अभी क्या है ना, जो थोड़े स्मार्ट है ना, जो पहले मोटा अनाज फालतू अनाज था ना, उसको प्रीमियम में लोगों बहका के बेच रहे हैं लोग सारे। एकदम राइट। तो महंगा क्या है साला, जब कुछ पैदा चीज हो ही नहीं रहा तो मार्केट में महंगा ही मिलेगा ना। अब कोई एक लिमिटेड एरिया में वो जंगली ही सुनिए तो जो हो रहा बिना केमिकल। नहीं आप इस भ्रम में जो कह रहे हैं कि मिलेट जो पापा मोटा अनाज सब बिना केमिकल के। एक मन उगाएगा तो ऑर्गेनिक कितना महंगा है, ऑर्गेनिक चला कहाँ? क्या ऑर्गेनिक खेती कहाँ चली? खरीदेगा भाई, कोई नहीं खरीदेगा। कि 8 बजे तक लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, गेट टेढ़ हो जा रहा है, घर में थोड़ा कमर में दर्द हो जा रहा है, वो कब कौन काम करेंगे?